मुद्दा आ रहा है कि उनको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना खुद से वो गाई हैं, वो देखा गया है। इन्हीं से सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए, तो कैसे हैं? अच्छा है, बढ़िया है, बताइए। अभी तो लग रहा है कि किरण सिंह एकदम निकलेगी एकदम धमाका स्टाइल में, और कहीं न कहीं मतलब कि किरण सिंह अब स्टूडियो में वो मतलब कि पहले तो स्टिल वीडियो करती थी, रील्स बनाती थी, अभी भी करती हैं। लेकिन अभी जो उनका जो चल रहा है, वो कहीं न कहीं स्टूडियो में वो गाना वो गा रही, वो सिंगर मतलब कि क्या लगता है कि वो अब सिंगिंग का वो तैयारी कर रही हैं और रोशन रोही के वो टक्कर देने वाली हैं। कहीं न कहीं रोशन रोही भी उनका एक-एक मतलब समझिए कि अगर एक वर्ड भी बोलती है, तो वर्ड उठा के और उसको लिख डालते हैं और उसी पे गाना बना के उन्हीं के ऊपर वो थोप देते हैं। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, कहने कहीं मान के चलिए कि जब किरण सिंह जो है, उनका जब पति जब उनका है रोशन रोही, वो इतना बढ़िया गायक है, अच्छा खासा गायक है, तो कुछ न कुछ तो छवि तो उनके ऊपर भी तो आएगा ही ना। अब किरण सिंह दूसरे के गाना मान के चलिए कितना करेंगे, उनको भी लोगों बोले, अपना भी दिमाग खोले किरण सिंह, उनको भी लगा कि चलो भाई गा के देखते हैं। और वाकई में गाना तो किरण सिंह भी अच्छा गाते हैं, काहे कि जब एक दो को जब इंटरव्यू में हम उनको देखे थे कि भाई वो ऐसा ही माइके पर, जैसे आप माइक लगाए हुए हैं, ऐसा ही माइके पर जो वो गाना गाया तो लोगों ने ताली बजाया कि वाह आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आप गाना गाइए। मतलब हो सिंगर सकता के भी लायक वो हैं। हो हीरोइन तो खैर हैं ही वो। हाँ, तो हो सकता है कि अब उनको मूड किया हुआ, चलो गाना गा के देखते हैं। अगर मान के चलिए कि उनका गाना थोड़ा बहुत भी अगर ठीक-ठाक हो गया, तो समझिए कि गाना उनका अच्छा खासा चलेगा। देखिए, करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अच्छी बात है कि भाई किरण सिंह प्रयास कर रहे हैं, गाने के दौर में जा रहे हैं, गाना गाएँगे, अपना गाना बनाएँगे, अपना गाना में खुद ही कलाकारी करेंगे, खुद ही वो अपना सब कुछ मैनेज करेंगे। अच्छी बात है कि भाई जैसे मान के चलिए कि अक्षय सिंह की ये थे कि भाई अपना गाना गाने के लिए सीखे, गाना गाए हैं। आज देखिए कि अच्छा खासा गाने से ही उनका पहचान बना, अच्छा खासा गाना उनका चलता भी है, कमाते भी हैं। तो यही बात है कि भाई किरण सिंह भी अगर गाना गाए तो अच्छी बात है, क्या खराब है? लेकिन लेक रोशन रोही तो बोलते हैं कि वो दर-दर भटकेगी, इस पे क्या कुछ कहिएगा? कहाँ दर-दर भटक रही है? वो अच्छा पहन रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा मतलब कि कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर में जो दर्द है कि वो अकेले जो फ़ील करती है, तो लोग उनको बोलते हैं कि अब यहाँ भटक रही है, वहाँ भटक रही है, तो कुछ तो वो अपने लाइफ़ के बारे में सोचेंगे ना। आगे मान के चलिए पटना में अकेले रहना, फ्लैट का, खाना का खर्चा का सारा मुद्दा है। तो वो अगर दुखी होते हैं, तो रोशन रोही खुशी होते हैं। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, रोशन रोही भगवान थोड़े ना है कि भाई रोशन रोही बोल देंगे तो अगला आदमी दर-दर भटके रहेगा। इसका किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कौन जानता है भाई? क्या जानता है? कौन जानता है कि भाई हो सकता है आगे आने वाला ज़माना में किरण सिंह ही आगे निकल जाए, रोशन रोही भी अपनी जगह पर आ जाए। रोशन रोही निकले हैं तो किरण सिंह की वजह से नहीं निकले हैं जी। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं वो है ना। मानने के लिए तैयार नहीं है तो उनको तैयार नहीं है तो उसमें क्या कहा जा सकता है? लेकिन दुनिया लोग तो जानते हैं ना कि भाई रोशन रोही किरण सिंह का जब विवाद हुआ था तो किरण सिंह उनको इतना ना वाइट दिए थे मीडिया में कि जब वो निकले थे जेल से तो दुनिया भर के मीडिया वाला सब जितना भीड़ था उसमें से आधा आधा दिन सब मीडिया वाले पहुंचल था। ठीक है, जितना भी मीडिया वाला था सब पहुंचल था कि भाई रोशन रोही निकलने वाला है। तो कहीं ना कहीं क्या मैटर, क्या मुद्दा रहा, कहा है उतना मीडिया वाला पहुंचा, वही लेकर के ना पहुंचा है कि भाई किरण सिंह का जो विवादित जो हुआ है, किरण सिंह जो वाइट दिए हैं उससे सबका वीडियो चला है रोशन रोही के लेकर के, इसलिए सब गया था अपना बनाने के लिए। वाकई में सबका वीडियो भी अच्छा चला था रोशन रोही के किरण सिंह का जो विवाद के मामला को लेकर के। तो देखिए, देखा जाता है कि अभी भी रोशन रोही के जब नहीं कुछ समझ में आता है तो किरण सिंह के ही टारगेट करके वो गाना गाते हैं। स्टेज पर नहीं कुछ समझ में आता है कि क्या बोले नहीं बोले तो किरण सिंह के ही लेकर के वो टारगेट करके उतर जाते हैं। चाहे लड़की से छेड़खानी कर देते हैं किरण सिंह के लेकर के, गाना गा देते हैं, थोड़ा सा मजाक में अगर हंसाना है सबको तो किरण सिंह के लेकर के चुटकुला मार देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किरण सिंह का चुटकुला मार देते हैं तो पब्लिक के हंसाने के लिए ये जो पति पत्नी का मैटर है वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को साइड रख के इंसान अपना आगे बढ़ेंगे ना, कि जो पत्नी का जो मैटर है उसको हम स्टेज पर हम उतार देंगे, किरणमा गे किरणमा। अभी देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से मान के चलिए किरण सिंह का जो विवाद थोड़ा सा थमा है, किरण सिंह अपने आप को जो समझी है कि हमरे चलते आगे बढ़ रहा है, किरण सिंह वाइट देना कम कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बैठ देना कम कर दी। मीडिया में वाइट भी देते हैं तो कहते हैं कि अपना बारे में, मेरे बारे में पूछो कि मेरा गाना कब आ रहा है, कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो वो तो रोशन रॉय भी बोलते हैं कि ठीक है, उसके बारे में हमसे बात नहीं करो, लेकिन मीडिया वाले को बोलते हैं कि उसके बारे में मेरे से बात नहीं करो, लेकिन स्टेज पे खुद ही वो अपना मतलब कि बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं जब मीडिया वाले को वाइट नहीं देते? ये लोग जितने भी कलाकार हैं, मीडिया ही इन लोग को आगे बढ़ाती है, मीडिया ही सब कुछ करते हैं, लेकिन मीडिया ही को ये लोग वैल्यू नहीं मतलब कि देते हैं। ये कहाँ तक सही है कि अपने किए तो बहुत अच्छा, मीडिया वाले भाई साहब अगर कोई पूछ लिए तो हम वाइट नहीं देंगे। कुछ मीडिया वाले भाई लोग को मतलब पीटे भी हैं।
तो ये तो गलत बात है ना। देखिए है क्या कि बीच में जो है ना रोशन रोही और किरण सिंह का जो मामला जो तेजी से जो चल रहा था, तो मीडिया वाला जो है कि बहुत लोग मीडिया वाला जो थे कि उठबुटांग जो है भी कर भी रहे थे। दूसरा नंबर क्या है कि किरण सिंह को लेकर के, रोशन रोही को लेकर जो गाली गुस्सा जो बहुत सारा जो वीडियो जो चल रहा था, तो वो सब हिसाब से लोग चला नहीं रहे थे। डायरेक्ट जितना किरण सिंह बोलते थे सब चला देते थे, ठीक है। तो ये लेकर के रोशन रोही जो है खपा थे कि ठीक है मीडिया का काम है कि भाई वाइट लेना, लेकिन उसमें अगर मान के चलिए ऐसा शब्द को जो प्रयोग होता है वो सब तो भाई एडिट करके हटाना जरूरी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को भी मान के चलिए कि इतना भी ये नहीं कर दीजिए कि भाई वो तो मान के चलिए किरण सिंह बोलिए रहे हैं, ठीक है किरण सिंह बोल रहे हैं, अपना पति पत्नी का अलग झगड़ा है चाहे जो भी है, उनका अपना हिसाब किताब है। लेकिन जो तुम मीडिया में जब डाला है तो उसको तो काट छाट के आपको हिसाब से डालना चाहिए। लेकिन लोग डायरेक्ट डालते हैं तो इसीलिए वो खपाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मीडिया में मान के चलिए जब बात आता है कि भाई किरण सिंह के बारे में कुछ बताइए तो वो नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए कि मीडिया को जो वीडियो होता है वो प्रचार होता है, सब जगह जाता है, तो वो नहीं चाहते कि भाई कि हम किरण सिंह को प्रचार करें। क्या समझे? मतलब किरण सिंह उनको प्रचार करे लेकिन रोशन रोही उनको प्रचार ना करे। आखिर मान के चलिए आप सेलिब्रिटी हैं, मान के चलिए कि पवन सिंह सेलिब्रिटी हैं, वो अगर मान लीजिए किन्हीं के बारे में कुछ खुदिया देंगे, किन्हीं के बारे में कुछ अगर बोल देंगे कि भाई फलना ऐसे फलना ऐसे फलना ऐसे, तो उनका नाम ना हो जाएगा। रोशन रोही भी चाहते हैं कि भाई किरण सिंह का हम क्यों नाम खिलावे, किरण सिंह को क्यों बात करें, किरण सिंह के जय को नाम नहीं खिलाना चाहते हैं। तो किरण सिंह भी कहीं ना कहीं उनका भी दिमाग खुला है कि भाई हम तो पागल ना है कि रोशन रोही के हम पूरा वाइट पर वाइट देकर के ओकर नाम खिले ले हैं। अच्छा अब देखिए कि रोशन रोही के क्या वो गाना आपका कान में सुनाई दे रहा है, सुनाई देता है नहीं? अभी थोड़ा-सा थम गया है, अभी थोड़ा थम था अभी थोड़ा-सा नहीं, बहुत थम गया है। गाना के समझिए कि ना के बराबर समझिए कान में सुनाई दे रहा है। नहीं, लेकिन लोगों का रोशन रोही तो चैलेंज करते हैं कि जब भी बजेंगे लगन में हम ही बजेंगे। ए भाई तो अपना दहिया कोई खट्टा कहता है कि हमर दही के खट्टा है, सब कहता है कि मीठा दही ला ना, मीठा दम खा के देखा चीनी और मीठा को, तो अपने आप को कोई खराब थोड़े कहता है। कोई भी नेता खड़ा होता है तो नेताजी थोड़े कहते हैं कि भाई इस बार हम नहीं जीतेंगे, वो कहेंगे 100% हम ही जीतिए रहे, ठीक है। भले वो जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ना 100% हम ही जीत रहे हैं। तो इसी यही बात है, काहे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा गाना खराब है, वो तो बोलबे नहीं करेगा कि हम ही खाली बजेंगे हमारा गाना सुपर हिट है। तो यही बात है। दूसरा नंबर क्या है कि भाई किरण सिंह भी समझ गए हैं कि भाई ज्यादा नाम लेने से ज्यादा प्रचार हो रहा है सबका, तो वो अब नाम लेना छोड़ दिए हैं। अब क्या है कि विवाद गया पूरी तरह से थम, जब थम गया है विवाद, तो रोशन रोही के समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या बनावे नहीं बनावे। अभी तो मान के चलिए कि बीच में बहुत सारा गाना ऐसा ऐसा निकला था कि भाई पटना के डाकू है तो किरण सिंह का लेकर के मान के चलिए कि उनका ये लेकर के जो गाना सब लिखे थे कि पटना में मार के फेंक दबो, ये करबो करबो ऐसे करके बहुत सारा गाना बहुत तरीके से समझिए कि उतना तो हमको समझ में नहीं आता है कैसे कैसे लिखते हैं जो। तो ये सब समझिए कि जो भी गाना सब है किरण सिंह के ले ही करके जो गाना बना है उनका ज्यादा चला है, लोग भी ये बात को जान रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि भाई किरण सिंह वाइट देना छोड़ दिए हैं, रोशन रोही भी मान के चलिए मीडिया में नहीं है, ठीक है। तो किरण सिंह भी अपना काम पर ध्यान दे दिए हैं कि भाई कैसे अपना कमा रहे हैं, अपना गाना कर रहे हैं, गाना भी उनका चलता है, लोग भी जो है कि उनको आसानी से जो है कि मान के चलिए अगर हमको किरण सिंह के साथ गाना बनाना है तो आसानी से इजीली किरण सिंह जो है कि अपना जो उनका चार्ज होता है देकर के अपना गाना आप बनवा सकते हैं, बनवा ठीक है। तो अब वो उस रास्ते पर चल गए हैं कि भाई ज्यादा ज्यादा हमको कमाना है, ज्यादा ज्यादा गाना बनाना है। अब तो ये भी सुनने में आया कि गाना खुद गाने लगे हैं, तो अच्छी बात है, अपना धीरे धीरे आगे वो भी बढ़ रहे हैं। काहे नहीं बढ़ेंगे भाई, जब सब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो भी बढ़ रहे हैं। अब वो ज्यादा ये नहीं ध्यान दे रहे कि कन्या कौची हो रहा है, रोशन रोही क्या कर रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या बोले, वो कौची बोले, ठीक है। तो अब ज्यादा वो अंदर ट्रिंग बिरिंग नहीं करते हैं। अब देखिए अब कहीं न कहीं आप देखे होंगे शुरुआत में कि जब उनका पहला जो शादी जो टूटा था किरण सिंह से, तो उस समय भी बहुत भयानक कंट्रोवर्सी हुआ था दोनों में। उस समय भी समझिए कि बीना मानवी जी के यहाँ जाकर समझौता हुआ, कम से कम हजारों को वीडियो बना, हजारों को मीडियाबाजी हुआ, पूरी तरह से हुआ ना जी। लेकिन समझौता हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ, फिर से दोनों को मतलब कि अलग हो जाना। क्यों हुआ भाई, दोबारा शादी, जो दोबारा जो शादी हुआ, पहले शादी हुआ फिर दोबारा जो शादी हुआ, बिना मानवी जी का जो फैसला हुआ, क्यों हुआ? कहीं न कहीं उस समय जो पहला शादी हुआ था, उस समय जब गाना जब उनका चल रहा था, तो गाना कहीं न कहीं थोड़ा-सा फीका पड़ा। उस लेकर के थोड़ा बहुत दोनों में हुआ टनमन हुआ, दोनों आदमी चमके, फिर से शादी हुआ और चमके, फिर से जब अब रियल में जब वही घटना हो गया कि भाई जेल वाला बात हो गया, जेल चल गए, ये चल गए, तो उसमें भी चमके, जेल स्टार के टैग भी लगा इनको। लेकिन उसमें चमकाने वाला सारा शुरू से लेके अभी तक तो किरण सिंह ना हाथ है। तो कोई तीसरा नहीं जुड़े हैं उनसे कि भाई चमकाए हैं। बाकी जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है उनको कई आदमी चिंता है। अगर मान के चलिए कि रोशन रोही के साथ जुड़ा है शुरू से, तो किरण सिंह अभी तक जुड़ल है।
वो तो शुरू भले से है वो। वो साथ में रहे, चाहे दूर से रहे, चाहे विवाद में रहे, लेकिन किरण सिंह, रोशन रोही सब जानता है। और उनका जो टीम में दुनिया भर के आदमी है, जिससे जो भी मैनेजर है, चाहे जो भी है। अच्छा, अब रही मैनेजर के बात, गुड्डू सिंह का, गुड्डू सिंह ने बोलते हैं, गुड्डू सिंह का रही मैनेजर की बात, तो उनको भी कौन नाम दिया, उनको भी कौन खिलाया, उनको भी लोगों में पहचान कौन कराया? किरण सिंह कराया। गुड्डू सिंह ने बिक्की बिक्की कुछ ऐसा था। बिट्टू सिंह नाम है। हाँ, बिट्टू। हाँ ठीक, हम समझ गए। हम्म। बिट्टू सिंह नाम है, ठीक है। तो बिट्टू सिंह जी को कौन चमकाया? रोशन रोही तो नहीं कभी बताया आकर के कि मेरा मैनेजर है बिट्टू सिंह, बिट्टू सिंह बहुत अच्छा काम करते हैं मेरे लिए। 10 बार 10-20 को वीडियो में तो नहीं बोले हैं वो। वकील भी चमके। 10-20 को वीडियो में तो नहीं बोले रोशन रोही कि भाई बिट्टू ये मेरा मैनेजर है, मेरा ये दोस्त है, ये मेरा सब चीज काम देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं गाली दे करके, चाहे जैसे भी हो, बिट्टू सिंह के अगर मान के चलिए कि लोगों में पहचान दिलाए तो किरण सिंह दिलाए। तो किरण सिंह देखिए रोशन रोही को उधार किया और बिट्टू सिंह के भी उधार किया। अभी मान के चलिए बिट्टू सिंह अगर एगो रील भी बनाते हैं, छोटा सा रील भी बनाएंगे, तो लोग जानेगा कि रोशन रोही के मैनेजर यही बिट्टू सिंह है, जिनको किरण सिंह बोलते थे। ठीक है, ठीक है। जी। तो कहीं ना कहीं आपका भी तो फेस चमका, चाहे जैसे भी चमका, तो किरण सिंह के लेकर के चमका। तो किरण सिंह इस सब बातों को समझ गए हैं कि भाई अब इस तरह से हमको किसी को चमकाना नहीं है। अब चाहे कोई रिक्शा ठेला पर लेकर के मेरा फोटो से शादी करे, आज चाहे रिक्शा ठेला पर लेकर के कोई किरण सिंह जपते रहे माला। ठीक है, जी, जी। आप किरण सिंह का कुछ भी बोलिएगा, समझिएगा, तो अपना काम से मतलब रखते हैं, दुनियादारी में नहीं रहते हैं। ये तो समझे? बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मान के चलिए सोशल मीडिया एक ऐसा मतलब कि प्लेटफॉर्म है कि वहां पर सोया हुआ भी आदमी कब जाग जाए वो कहना मुश्किल है। अभी प्रियंका राय के देखिए, प्रमोद प्रेमी जी के जो पत्नी है वो खेसारी लाल के साथ एकदम थोड़ा सा बोल दीजिए, खत्म कर देंगे। प्रियंका राय अभी सोशल मीडिया पे एकदम ट्रेंडिंग में चल रही है। कहीं ना कहीं उनको भी मान के चलिए कि जो वो सोई हुई थी, आज कहीं ना कहीं हर एक जगह प्रियंका राय का नाम हो रहा है। उनको भी देखिए प्रमोद प्रेमी यूज करके और कहीं ना कहीं मतलब कि शादी ब्याह करके उनको छोड़ दिए। तो भोजपुरी फिल्म में मतलब कि या वो जो भी मतलब सिंगर लोग हैं वो लड़की लोग को क्या समझ के रखे हैं कि चलो जब तक हम चमके नहीं, जब तक कि मतलब कि ठीक है मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे गाना में काम करो, ये करो वो करो, और लास्ट में उसको दूध में जैसे मक्खी निकाल के फेंक देता है। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं? तो हमारे मतलब पब्लिक लोग को, हमारे जनता लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग? देखिए ऐसा बात नहीं है, मान के चलिए कि प्रियंका राय के जो विवाद हुआ, तो प्रियंका राय के भी, अरे तो ऐसा बात नहीं भाई, लड़कियों को तो समझना चाहिए ना। ठीक है, आप मान लीजिए प्रमोद प्रेमी के बारे में बोल रहे हैं, तो लड़कियों को तो समझना चाहिए ना। प्रमोद प्रेमी पहले से ब्याह शादी के लिए बाल लड़की बच्चे क्यों समझेगी? लड़की क्यों समझेगी? लड़की उनसे शादी किया, उनके साथ हम समझ रहे रह हैं, रहे थे, आपकी बात लड़की तो क्यों हम समझ रहे समझेगी? हैं। आपको अगर दो शादी करने का आपको बहुत शौक है तो दोनों शादी निभाना चाहिए ना। हाँ, निभाना तो चाहिए भाई दोनों शादी। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं मर्दाना जो होता है, जैसे प्रमोद प्रेमी है, वो पहले से शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक शादी नहीं होता है, जब तक कलाकार उनको अच्छा लगता है, मीठा लगता है। जब शादी वही कलाकार से हो जाता है, तो वही कलाकार पे तीता लगने लगता है। वो तो बोलती है कि वो तो 5 को 6 को मतलब कि बियाह करके रखे, मतलब कि हुए हैं। प्रियंका राय बोली 5-6 को बियाह करके रख ले हैं। तो ये छठा में थे प्रियंका राय। नहीं, इनके बाद भी किए, इनसे पहले भी मतलब कि किए, लेकिन कहीं न कहीं उनके ऊपर विश्वास था कि चलो भाई इतना दिन से मेरे साथ है, मेरा पति है, तो आगे का ज़िंदगी मेरा कट जाएगा। क्यों ये लोग बीच सफ़र में छोड़ के चले जाते हैं? अरे भाई, तो 5 गो शादी के लिए तो पाँचों को नहीं ना रख ले हैं जी। कोई तो एक-एक को रख ले होंगे। तो जो शादी जो करते हैं उनको भी तो समझना चाहिए ना कि भाई 4 को 5 को अकेले हैं तो हम काला गड्ढा में गिर लेके जाए। तो उनको भी समझना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है कि जब फेरा में पड़ ही गए हैं, शादी ब्याह कर ही लिए, तो कहीं न कहीं ये भी हुआ कि भाई प्रमोद प्रेमी को लेकर के उनका नाम भी हुआ है। आज मान के चलिए जो बोल रहे हैं कि भाई सुतल जो है कि अचानक जो कि जाग गए हैं, तो जाग गए तो लोग उनको जान रहे थे कि प्रमोद प्रेमी की पत्नी है, काम करते हैं, कलाकार है, उनके साथ बहुत सारा गाना है, प्रमोद प्रेमी के साथ बहुत सारा गाना में वो काम किए हैं। उनका जो है कि लोग चेहरा पहचाना तभी ना जागे। नहीं तो ऐसे तो थोड़े कि सुतल आदमी कोई भी जाग जाता है। तो नहीं, चर्चित चेहरा उनका भी था। चर्चित चेहरा ऐसा तो नहीं है कि प्रमोद प्रेमी की वजह से वो चमके हैं। ये प्रमोद भी बोल प्रेमी सकते हैं के कि आप लेकर के प्रियंका राय की वजह से भी प्रमोद प्रेमी चमके हैं। देखिए अब ये कोई मतलब तो नहीं है। चलिए ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन होता है कि दोनों साथ में जब अच्छा, जब उनका बॉन्डिंग चल रहा था, दोनों साथ में जब चल रहा था, बढ़िया-बढ़िया गाना, जो है कि उस समय जब एक समय में प्रमोद प्रेमी का सारा गाना हिट पर हिट जा रहा था, तो उसमें प्रियंका राय उनके साथ में थे। अभी क्या है कि प्रियंका राय के जब विवाद हुआ, प्रियंका राय छोड़े, तो प्रमोद प्रेमी के गाना हमको लगता है ना के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ना के बराबर चल रहा है। ठीक है, अभी जो भी गाना चल रहा है तो उसमें दिखाई देगा आपको, पवन सिंह दिखाई देंगे, खेसारी लाल दिखाई देंगे, यही समझिए कि 3-4 गो है जो कि दिखाई देते हैं। रसम इन्हें जाके
जाके मगही में जाके गुंजन सिंह है, फिर जाकर के आशीष यादव है, तो ये सब ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रमोद प्रेमी का भी एक जमाना था कि बहुत अच्छा चले थे, उस समय प्रियंका राय साथ में थे। अभी क्या दिक्कत है कि भाई प्रियंका राय तो मान के चलिए कि अपने एक गाना में इधर खेसारी लाल के साथ जो गाना किए थे, फिर से तो ये तो चमकवे किए, अभी फिर से ट्रेंडिंग में आ गए हैं। लेकिन प्रमोद प्रेमी तो कहीं ना कहीं अभी अपनी जगह पर है, वो अभी ट्रेंडिंग में नहीं आ रहे हैं। तो यही होता है कि भाई देखिए, जो कौन कब कहाँ कैसे निकलेगा ये कोई नहीं जानता। अभी मान के चलिए किरण सिंह है, जो अपना गाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। कौन गाना उनका कब वायरल होगा, कब कहाँ से कहाँ क्या होगा, कौन जानता है। तो आदमी को प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लेकिन नहीं कुछ बैठे लोग नहीं लोग हैं। आदमी ये भी साजिश करते होंगे कि चलो भाई इसको गड्ढा में गिरा दो। इस तरीके के एक लड़की के ऊपर पूरा टारगेट करके गाना गा देना, ये कहाँ तक मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक होता है ना कि जनता हम उन लोग को सीखते हैं, आइडल मानते हैं, लेकिन वो लोग क्या आइडल दे रहे हैं कि काट के फेंक देवो, ई कर देवो, ऊ कर देवो। तो इससे जो नया युवा लोग है तो मतलब नया युवा लोग क्या करेंगे? कट्टा उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो गाना के माध्यम से आप क्या समझाना चाह रहे हैं पब्लिक को? देखिए पब्लिक को जो है कि अभी क्या है, इसको एंटरटेन नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। और आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसको एंटरटेन बोलते हैं कि नहीं। मार देबो, बाईपास में फेंक देबो, तो ई करबो, तो वो करबो, ये सब देखिए क्या हर है? समय पर्सनल और समय समय की प्रोफेशनल। बात है। जैसे मान के चलिए कि जब बड़े कलाकार हैं, जैसे मान लीजिए पवन सिंह है, वो मान के चलिए कि रंगदारी सॉन्ग गा दिए हैं, ठीक है। तो उनका देखा देखी छोटकानो सब गाना शुरू कर देते हैं। तो अभी क्या है कि रोशन रोही के बारे में अगर मान लिया बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा गाना गाते तो शुरू से रंगदारी सॉन्ग ज्यादातर वो गा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है कि जब किरण सिंह से विवाद हुआ तो और ज्यादा गाने लगे। अब देखा जा रहा है ये कि भाई उनका गाना उस टाइप से लोग पसंद कर रहे हैं ज्यादा, तो उसी टाइप से वो गाना गाते हैं। एगो मान के चलिए इधर एक कौन यादव है, तूफानी लाल यादव है, उनका गाना चलता है हॉट के मामले में जाकर उनका प्रसिद्ध रहता है। उनका गाना आएगा तो ज्यादा तो उसमें हॉट दिखाई देगा। तो सबका अपना अपना छाप है, ठीक है। सबका छाप है, वो अपना हिसाब से गाना उसी टाइप से ज्यादातर गाएंगे। आशीष यादव है, रंगदारी सॉन्ग कम गाते हैं, सैड सॉन्ग ज्यादा गाते हैं। उनका सैड सॉन्ग से प्रसिद्ध है, उनका सैड सॉन्ग आता है तो लोगों के दिल को छूता है कि चलो भाई क्या गाना है। गुंजन सिंह भी एक समय में सैड सॉन्ग के मास्टर थे, ठीक है। अरे तो गुंजन सब सिंह का कोई जवाब ही नहीं है। गुंजन सिंह का आज भी गाना हम लोग सुनते हैं, एकदम दिल से, एकदम मतलब समझिए कि ठीक रो है, देता है तो एकदम। वही बता रहे हैं कि भाई सबका अपना अपना एक दौर आता है, सबका अपना अपना छाप है कि कौन गाना कैसा इनका ज्यादातर चलता है, तो वही हिसाब से वो गाना गाते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि देखिए अभी किरण सिंह मान के चलो जो एंट्री मारे हैं गाना गाने में, तो देखिए अभी इनका कैसा गाना जो है कि अभी रोशन रोही पर लेकर के गाते हैं या फिर अपना दर्द भरा गीत गाते हैं या फिर सैड सॉन्ग गाते हैं। इनका कैसा गाना लोगों पसंद करेगा, हमको तो लगता है अभी बताइए कि भाई कैसा गाना इनको गाना चाहिए कि लोग पसंद करें। हमको तो लगता है कि सैड सॉन्ग से ही इनका अगर स्टार्ट करते हैं तो सैड सॉन्ग वाला ही ज्यादातर गाना चलेगा, काहे कि नहीं, इनका हमको तो नहीं लगता है कि किरण सिंह साइड सॉन्ग मतलब गाएंगी। हो भी सकता, मैं हो भी सकता नहीं भी है, मतलब कि लेकिन हो कहीं ना सकता है। कहीं अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी अगर सैड सॉन्ग गाते हैं तो उसमें क्या है कि महिला लोग का थोड़ा सा इनका ज्यादातर झुकाव है। महिला लोग भी गाना अगर मान लीजिए नहीं जो सुनते होंगे भोजपुरी गाना जो सुनना नहीं पसंद करते वो भी सुनेंगे किरण सिंह के लिए, क्या है कि उनका फैन फॉलोइंग महिला लोग में ज्यादा है, ठीक है। तो वही हिसाब से इनका सैड सॉन्ग ही ज्यादातर उनको सपोर्ट करेगा, देखिए इस टाइप से। मतलब कि भोजपुरी भी एक समय में क्या बोलते हैं, हम तो लोग नहीं जानते। नदिया के पार हम लोग को मम्मी बोला करती थी, नदिया के पार भोजपुरी में आया तो बहुत अच्छा मतलब कि भाई चला। लेकिन भोजपुरी अभी तो में भोजपुरी को ये लोग इस तरीके से गंदा कर चुके हैं कि समझ ही क्या में नहीं आते करिएगा, हैं। सब समय समय की बात है। भोजपुरी तो जो हिसाब से जब चला था तो उसमें महानायक अमिताभ बच्चन भी काम किए थे, बिल्कुल। अच्छा अच्छा सब लोग काम, अजय देवगन भी काम किए थे, बड़ा ठीक बड़ा है। कलाकार बॉलीवुड के काम हाँ, किए थे। तो जया उस समय बच्चन है, वो भी काम की उस थी। समय भोजपुरी लग रहा था कि चलो भाई भोजपुरी का अच्छा खासा क्रेज था, बढ़िया चल रहा सब कुछ। लेकिन है ना कि मनोज तिवारी जब तक थे जब तक संभरा। मनोज तिवारी मान के चलिए कि नेता बने तो धीरे धीरे सब बिखर गया। विनय बिहारी थे तो उस समय जब तक थे चला। विनय बिहारी भी नहीं हो गया तो सब अपना मन के हो गए, जिनको जो मन में आ नहीं, रहा हो पहले करना तो शुरू कर दिए। तीन टावर लोग बोला करते थे, लेकिन पहले अभी पांच दो ही टावर टावर था, थे। पहले 4-5 टावर थे, नहीं, मनोज चार तिवारी पांच थे। टावर थे, लेकिन तीन टावर का नाम हमेशा लोग लेते नहीं, थे। जिस समय पूरी तरह से जब दौड़ चल रहा था भोजपुरी का, उस समय 5 टावर थे। रवियो किशन थे, बिल्कुल बिल्कुल। मनोज तिवारी थे, वो भी टावरे में गिनते आते थे। एने फिर जाकर के जाके 3 टावर एने बना, और 3 टावर से फिर जाके 2 टावर बना, 2 टावर से 1 टावर बना, फिर 0 टावर हो जाएगा, यही तो होगा। जियो टावर कहीं ना कहीं होगा। अतिक्रमण तो आज न कल होबे नहीं करता है, बिल्कुल। फिर से 5-6 टावर खड़ा होंगे। तो लेकिन जो टावर जो एक बार 5 टावर मेरे को जो खड़ा किए थे, वो टावर बनने में अब समय लगेगा ना। अब वो टावर जो है कि उस समय क्या था कि जो टावर खड़ा किए थे मनोज तिवारी थे, रवि किशन थे, तो उस समय टावर लगता था कि हाँ टावर में कहीं ना कहीं ऊपर में झंडा लहरा रहा है, तिरंगा का कुछ सभ्यता है, ठीक है। बिल्कुल हाँ। हाँ, अभी का जो 3 टावर हुआ था, 3 टावर में जाकर के झंडा तो नहीं है लेकिन सभ्यता बचा रह गया, रंग पेंट जो होता है ना टावर का वो बचा रह गया। लेकिन 3 टावर से 1 टावर और घस के 2 टावर बचे तो वो पेंट उजड़ गया है। अब 1 टावर बचेंगे तो पता चलेगा टावरे
जंग लग गया, गिर गया। समझे? यही सब बात है और कोई बात नहीं। देखिए भोजपुरी को जो है ना सब अपने से लेके मटिया मिल की है, दूसरा कोई क्या करेंगे। अभी क्या जरूरत था पवन सिंह को जो है कि महिमा सिंह को लाने का, वो भी भर एक बिता के सिंदूर करा करके, क्या जरूरत था। कंट्रोवर्सी चाहिए पवन सिंह को, बहुत दिन से ठंडा थे वो। ठीक है तो गरमाने के लिए यही ना होता है कि भाई यही सब कंट्रोवर्सी के कारण ही जाकर के ये जो कि ये हुआ है, भोजपुरी का हाल हुआ है, समझे। भोजपुरी का हाल और हुआ। कोई बात नहीं है, एक दूसरे से जलन करना, एक दूसरे के टांग खींचना भोजपुरी में, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसको क्या बुद्धि लगा के उसको घी दे के हम ही रहे टावर। अरे तो ऐसा थोड़े होता है। तो यही देखिए इसका मेन जड़ एगो यही हुआ कि भाई कौन कलाकार आगे बढ़ रहा है उसको किसी न किसी विधि से उसको गिरा दो। वो कलाकार गिरेगा तो हम लोग 3 टावर सब रहेंगे जिंदा। मतलब 3 टावर जो थे अब यही चक्कर में जो है कि भोजपुरी गया है और कोई बात नहीं है। अगर चाहता था एक से एक कलाकार जो है कि बढ़िया बढ़िया कलाकार सबको सपोर्ट करके आगे बढ़ाते, आज भोजपुरी में कम से कम 15 टावर रहता, 15 टावर रहता तो भोजपुरी ऐसा रहता जिंदा। जिंदा रहता है। होता है ना कि भाई अगर मान के चलिए कि कहीं बॉर्डर पर लड़ाई हो रहा है तो कहीं 1000 सैनिक है तो ठीक है। अब 1000 सैनिक अगर हम बहुत बलशाली है तो उसमें जरूरत नहीं है, तो सब जाओ हम अकेले लड़ लेंगे तो कितना देर टिकेंगे। कितना देते। वही बात है, भोजपुरी गिरने का मेन कारण वही हुआ। अच्छा जाते जाते किरण सिंह को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? किरण सिंह को तो हमेशा हम आशीर्वाद देते हैं, संदेश देते हैं कि भाई आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कीजिए, और बहुत अच्छी बात है कि आप गाना गा रहे हैं, गाना गाइए, आगे बढ़िए। और जो बढ़िया किए कि भाई आप जो एने ओने जो मीडिया बाजी में जो आपका भी नाम खराब हो रहा था, छवि खराब हो रहा था, अब अच्छा किया कि आप अपना काम पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग से आंगन मालिक का भी सपोर्ट की अभी तो जरूरत फिलहाल वो छुट्टी मना रही हैं। बढ़िया बात है, छुट्टी भी मनाना चाहिए, सेहत के लिए वो भी जरूरी है। वो भी जरूर। कभी हम लोग का जरूरत अगर पड़ेगा तो हम लोग दिल से हाजिर रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम रहेंगे। चलिए तो रोशन रोही और किरण सिंह का आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।